आपसे यहाँ पे बात करने वाली हूँ 11 तारीख की, जो हमारे हरियाणा में भिवानी ज़िले में एक घटना घटी है उसके बारे में। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि न्यूज़ में आजकल काफ़ी चल रहा है वो वाला केस। तो ये है मनीषा का एक केस है, जिसमें मतलब इतनी बेरहमी से उस लड़की की हत्या कर दी गई है। एक तो गला काट दिया था उसका, 90% तो उसका गला काट दिया है। उसके बाद उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, रेप हुआ उसका, सुनने में आया। उसकी किडनी भी बेच दी, उसकी आँखें भी शायद बेच दी, कान भी उसके काट लिए गए थे। और उसके पहले गला काटा, फिर उसके बाद उसको जो होता तेजाब वो उसके मुंह में डाल दिया था। और जब मतलब कि समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है इंडिया में। मतलब लड़कियां तो कहीं भी सेफ नहीं है, लड़कियां कहीं जा ही नहीं सकती, बाहर निकल ही नहीं सकती है। तो अब तो मतलब मैं 3-4 दिन हो गए हैं, जैसे मैं फ़ोन को स्क्रॉल कर रही हूँ तो वही मतलब सामने आ रही है। तो मुझे तो परसों की रात 2 दिन से तो इतनी मतलब दिमाग में टेंशन घूम रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब कि बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। रात को भी बार-बार फ़ोन में वही चीज़ें 3 बजे के आस-पास मैं परसों सोई हूँ। तो बस मुझे तो वही डर लग रहा है कि पता नहीं हम लोग मतलब कैसे बाहर निकले। लड़कियों के लिए बिल्कुल भी कहीं निकलना सेफ नहीं है। वो जो लड़के ऐसा काम करते हैं उनको ये नहीं अपने घर में दिखाई देते कि मेरी भी माँ है, बहनें हैं, बेटी है उनके घर में। तो उन लोगों का हो चुके हैं लोग कि पूछिए नहीं भाई, तुम्हारे घर में भी बहन, बेटी, माँ है, सब कुछ है, लेकिन तुम लोग ऐसी हैवानियत कैसे कर सकते हो। किसी की बेटी है वो, इतने गरीब घर की लड़की थी वो। उसके पापा दिहाड़ी दूड़ी का काम करते थे कुछ। तो वो गए हुए थे अपने काम पे, और लड़की गई थी पहले तो वो स्कूल टीचिंग के लिए गई हुई थी, वो बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा आज मैं लेट हो जाऊँगी, मेरे उसने मेडिकल की पढ़ाई करनी थी शायद, तो उसके फॉर्म निकले हुए थे। उसने बोला मैं कॉलेज आऊँगी तो मैं फॉर्म भर दूँगी। तो उसके पापा ने बोला ठीक है। तो वो जैसे चली गई स्कूल में। तो उसके बाद 6:30 बजे के आस-पास जब वो नहीं आई तो उसके फ़ोन से एक रिंग गई उसके पापा को। तो रिंग भी पूरी बेल नहीं गई। उसके बाद उसने क्या, उसके पापा ने दोबारा कॉल करी तो फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। तो उसके पापा को डर लग गया, वो घबरा गए कि क्या हो गया। उनको घबराहट सी होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो चले गए सीधे उसको ढूँढने के लिए गए। तो उन्होंने क्या किया कि उनको नहीं मिली। तो फिर उन्होंने क्या किया कि पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद आप लोग यकीन मानेंगे पुलिस ने क्या कहा? पुलिस का कहना था कि आपकी बेटी की उम्र क्या थी? तो उसने बोला कि 19 साल की थी मेरी बेटी। तो उस पुलिस ने, जो कहते हैं ना कि सबको इंसाफ दिलाते हैं, तो उन पुलिस वालों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आपकी बेटी भाग गई और आपके पास 2-3 दिन के बाद आ जाएगी या फिर उसका कार्ड आ जाएगा। ऐसी-ऐसी बातें करी। तो उसके पापा को इतना गुस्सा आया। तो उन्होंने फिर थोड़ी-सी बातें सुनाई। तो उसके बाद थोड़ा-सा उन्होंने फिर उसके बाद उसने बोला कि मनीषा के फादर ने मनीषा के फादर ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि उस कॉलेज में चलिए। तो वहाँ की फुटेज वगैरह चेक कीजिए। कैमरे में तो आया होगा कि वो कॉलेज गई थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो पुलिस गए उनके साथ। तो उनको वहाँ पे 3 लड़के दिखे जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक कर रखी तो पुलिस वालों ने उनसे नॉर्मली पूछ लिया कि भाई एक लड़की थी मनीषा नाम की, तो उसको आपने देखा? तो जैसे ही उन मतलब जो नशेड़ी थे उन्होंने बोला कि नहीं हमने तो नहीं देखा। तो पुलिस वालों ने उन पे भरोसा कर लिया। तो मुझे तो पहले ये नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने भरोसा कैसे कर लिया। किसी नशेड़ी पे आप भरोसा कर सकते हो? उसको तो अपना नहीं होश है, वो किसी और को क्या देखेगा कि भाई हाँ वो यहाँ गई है, वहाँ गई है, उनको क्या पता। ठीक है? और शक शक उन्हीं पे जा रहा है, उन्होंने ही कुछ किया हुआ है। ठीक है? उसके बाद उसके पापा को डाउट हुआ। तो उसके पापा ने बोला कि आप कैमरा चेक कीजिए, इनसे पूछिए कि मेरी बेटी कहाँ है। तो उन्होंने तो नॉर्मली ले लिया इसको। ठीक है? उसके बाद उनको 13 तारीख को, आई थिंक 13 तारीख को उसकी लाश मिली कॉलेज के कुछ पास में। तो उसको उसके पापा को भी नहीं मिली, किसी ने देखा उधर। तो ये उसका मतलब 90% गला, यहाँ तक पूरा गला कटा हुआ था। अब आप यकीन मानो, जब किसी को यकीन नहीं हो सकता इस बात पे कि वो कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम करवाया उसका, तो पहले वाली जो रिपोर्ट थी उसमें निकला कि भाई 90% गला कटा हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद उसका मुँह में तेज़ाब डाल दिया गया, कान काट दिए गए, ठीक है? किडनी निकाल दी गई, और मतलब और भी पता नहीं क्या-क्या हुआ, ठीक है? पहली वाली रिपोर्ट में ये निकला। फिर 3 बार उसका, तो पहली बार पोस्टमार्टम हुआ, फिर दूसरी बार उन्होंने पोस्टमार्टम किया। दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के बाद उन्होंने बोला
कि इसने सुसाइड किया है। सुसाइड किया है तो 3 दिन बाद उनको 3 या 4 दिन बाद उनको एक नोट मिला जो कह रहे कि ये मनीषा ने लिखा हुआ है। तो मनीषा ने लिखा हुआ है तो उसने क्या किया कि वो कह रहे हैं कि उसने कीटनाशक दवाई खा ली, फिर उसके बाद अपना गला काट दिया। अरे भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि अगर उसने दवाई खा ली तो वो गला कैसे काट सकती है? वो तो पहले ही मर चुके हैं ना, वो गला कैसे काटेगी? अपनी किडनी भी निकाल देगी भाई, कान भी काट देगी। ये कहीं की लॉजिक है? आप मुझे बताइए, कहीं का लॉजिक आपको समझ आ रहा है? उसके बाद तीसरी बार उसका पोस्टमार्टम हुआ है। भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, उन बेचारे गरीब माँ बापों को तो ऐसे बिल्कुल वो कर दिया गया है कि दवा बना बना के कल जाके उसका अंतिम संस्कार हुआ है। 11 से लेके और कल थे 20 तारीख, 20 तारीख को उसका अंतिम संस्कार हुआ है। भाई साहब उस वीडियो को देख के तो मतलब इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है ना, और जहाँ देखो वही वीडियो चल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है इंडिया में। इंडिया की अगर पुलिस बोलो या हमारा सरकार बोलो, हमारी सरकार अगर कुछ काम करने पे आए ना, फिर यहाँ का भला हो सकता है। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। नशेड़ी तो ऐसे ही रहेगा हमेशा से, ठीक है। और नशेड़ियों को ऐसे खुलेआम छोड़ रखा है कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा उनका, कुछ नहीं, वो ऐसे ही घूम रहे। गरीब लोग थे वो भी क्या करते, उनको करना पड़ा। उन्होंने पुलिस की बात मान के कर दिया उसका अंतिम संस्कार। अब क्या कर सकते हैं? अब मैंने देखी न्यूज़ में देखा नहीं कि कोई भी मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि शायद अभी तक किसी का पता नहीं लगा कि किसने क्या किया है। और ये नहीं समझ आ रहा कि सरकार क्यों छुपा रही है इस चीज़ को, कि किसी भी बंदे ने अगर उसके साथ ये चीज़ की है तो क्यों छुपा रही है। इतने कांड हो चुके हैं इंडिया में, इतने कांड हो चुके हैं, हर साल कुछ ना कुछ आता ही रहता है। एक डॉक्टर थी जो उसके साथ भी हुआ था कुछ, एक अंकिता भंडारी हत्याकांड था, एक पता नहीं कौन सा था दिल्ली वाला, काफ़ी हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी में भी फैसला नहीं सुनाया गया है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि वीडियो को शेयर करें और सारे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उस बहन को साथ मिल सके।